बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसकी प्रश्नमाला 3.4 स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले अपन एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका आत्मविश्वास प्रश्नमाला करते समय बहुत ही चरम सीमा पर हो। तो बच्चों अब तक के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गए होंगे त्रिकोणमितीय समीकरण के। हमने 3 बातें पढ़ी। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो व्यापक मान होगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। एन होगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो व्यापक हल बच्चों क्या होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा जो राइट हैंडेड साइड वाला एंगल होता है हमारे पास है ना, जो भी कोस पर ऑपरेट होगा, साइन पर होगा, टेन पर होगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तीसरा टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है एन पाई प्लस अल्फा ओनली। ठीक है, और इन तीनों में एन का मान बच्चों क्या आता है इंटीजर। अब इन तीनों को अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। उदाहरण नंबर 20 बच्चों हमारा क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो। साइन एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, करें। अब बच्चों इसने देखो मुख्य हल नहीं बोला, अगर मुख्य हल बोलता तो हम वो बिटवीन वाला निकाल देते, 0 और 2 पाई वाला, है ना। ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच वाला। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू कब आती है बताओ साइन की। सर दूसरा चतुर्थांश तो साइन का खुद का घर है, बोलो है या नहीं है। यानी कि इस पहला तो सबका है, पहला तो सभी का घर है, दूसरा साइन और कोसेक का घर है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो आने वाला है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तीसरे में भी आंसर आएगा और चौथे में भी आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, इसकी जनरल वैल्यू निकालने के लिए देखो ध्यान से। साइन एक्स बराबर, इसको हम ऐसे कर ले अंडर रूट 3/2। वैसे कौन से कोण का मान होता है माइनस साइन पाई/3, बोलो हाँ है ना भाई। साइन 60 का होता है ना, माइनस मैंने लगा ही दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि हमें मुख्य हल ही लेना होगा, क्योंकि मुख्य हल लेंगे तभी तो हम व्यापक हल में उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बच्चों इसको तुम ऐसा लिखो, ठीक है। एक सेकेंड, साइन, ठीक है, पाई प्लस पाई/3। अब देखना एक बार है ना, पाई प्लस समथिंग कौन से में गया तीसरे में, और तीसरे में नेगेटिव होता है यानी कि इसका मान ये वापस आने वाला है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 और 1 4 साइन 4 पाई/3। ये आ गया साइन एक्स बराबर साइन 4 पाई/3। अब हमें पता है, आप ऐसे लगा के लिखना, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। अतः हमारा आंसर यहाँ पे बच्चों क्या आने वाला है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन 4 पाई/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान है क्या? अरे बहुत आसान है ना, इसका डेरिवेशन भी मैंने सिखा दिया था। बढ़े अगले की तरफ पढ़ लो एक बार इसको आराम से, बिल्कुल ये भी ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कॉस एक्स बराबर 1/2। अभी तो बहुत ही आसान है। देखो कॉस एक्स 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है बच्चों, पाई/3 की होती है ना, 60 की होती है ना, जो साइन 30 की होती है। ये तो ऑलरेडी 0 और 2 पाई के बिटवीन है बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमें पता है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। बच्चों बस ये लिखना मत भूलना, मैं शुरू में तो लिख रहा हूं ताकि तुम्हारी हैबिट पड़े। तो थीटा का जो व्यापक मान होता है बच्चों क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो तुम्हारे को, बहुत आसान है मतलब, और इन्हीं पर बेस्ड तुम्हारी 3.4 भी होगी, तुम खुद कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट tan 2x बराबर माइनस कोट एक्स प्लस पाई/3। अब इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बिल्कुल टेंशन में बिल्कुल मत आओ तुम। हमें पता है कि देखो एक चीज़ हमें पता है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर tan अल्फा। ठीक है, तो बताओ थीटा का व्यापक मान क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। इस बात से सब सहमत हो ना। तो सर सबसे पहला काम एक काम करते हैं, हम इस कोट को tan में कन्वर्ट करते हैं, कर लें। अच्छा, tan में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी लाना है, तो एक काम करेगा बच्चों, देखो पाई प्लस समथिंग कर दो। अगर हम पाई प्लस समथिंग करते हैं तो तीसरे में रहेगा, अरे रहेगा नहीं रहेगा, और तीसरे में तो क्या होता है वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पाई माइनस समथिंग कर देगा, आ जाएगा ना वापिस यही। तो ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों tan 2x, ठीक है, बराबर tan, ध्यान से देखना, पाई बाई 2। ठीक है, चेंज करना है ना हमारे को भाई, कोट को tan में किया ना तो पाई/2 प्लस दूसरे में नेगेटिव चला जाएगा, और थीटा हमारे पास क्या है
x प्लस पाई बटा 3, इस बात से सहमत हो गए सभी? दोबारा देखो मैंने क्या किया। हमें पता है कि कोट को हमें 10 में कन्वर्ट करना है। अब कोट को 10 में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए तो 90। अब मैं 90 माइनस समथिंग करता तो पहले में रहता, पहले में सब पॉजिटिव रहता, जबकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अचानक हमारे दिमाग में क्या आएगा, अगर नेगेटिव लाना है तो सर और चेंज भी करना है तो पाई/2 प्लस समथिंग कर दो ना। तो पाई/2 प्लस थीटा मैंने कर दिया, दोनों तरफ 10 आराम से हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो तुम्हारा, यहाँ पे एक जो काम की बात होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए। अब तो सर आप एक काम करो ना, पाई/2 प्लस पाई/3 दोनों को जोड़ दें और n पाई प्लस समथिंग कर दें। देखिए आइए, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो पाई/2 90 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मिलकर कितना होता है, 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब कितना होता है, 5 पाई/6। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा का मैंने तुम्हें अभी भी लिखवाया, n पाई प्लस अल्फा। तो देखो n पाई प्लस ये अल्फा पूरा एज इट इज आ गया, ये वाला। बस ये हमारा आंसर आ गया। क्या सोचना, बहुत आसान है क्या बच्चों? ओरिएंटेशन डेवलप करो, क्वेश्चन को देखकर पहली स्टेप तुम्हारे मन में ढंग से आनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 23 क्या करा है, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x करें इसको हल। अब इसको देखते तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ तो आ रही है कि सर ये तो श्योर है कि साइन c प्लस साइन d से होगा, है ना। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब देखो पहले पद में और दूसरे पद में लगाएं या पहले और तीसरे में लगाएं, क्योंकि सर हमें पता है कि c प्लस डी वाले फॉर्मूलों में हमेशा क्या होता है, एंगल्स को जोड़कर, कोणों को जोड़कर हम 2 का भाग भी देते हैं। तो कोणों को जोड़ो, 2 और 6 8, 8 में 2 का भाग दो 4। तो हम एक काम करते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x ऐसे लगाते हैं इसमें, बराबर 0। ठीक है, यहां पे लगाओ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बच्चों फटाफट से बोलते जाओ, 2 साइन c प्लस d बटा 2। ठीक है, कॉस बताओ क्या आएगा, c माइनस d बटा 2 और ये माइनस का साइन 4x एज इट इज बराबर में बच्चों क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो 2 साइन 4x। ठीक है, 2x माइनस 6x माइनस 4x 2 का भाग दोगे माइनस 2x। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम क्या बोल देंगे, कॉस 2x। इस बात से सहमत हो गए सब भाई? 6 में 2 गया तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन 4x बराबर 0। इस बात से सभी सहमत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से दो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों बताओ? सर यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन 4x। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बाद तुम्हें बचपन से पता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में भी करते थे, एक बार ये वाला 0 एक बार ये वाला 0, दोनों को सेपरेट 0 कर लो बच्चों ना। तो देखो साइन 4x बराबर 0, एक तो ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। इनको हमें फर्दर सॉल्व करना है, अब कर लेंगे बच्चों आराम से। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, तो ये 0 कब होगा, 0 डिग्री ले लो, 180 डिग्री ले लो, है ना। ये 0 कब होगा, जब ओड मल्टीपल होगा, है ना। तो इधर 1 को ले जाते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, साइन 4x बराबर साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो 4x बराबर, ध्यान से देखना बच्चों, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा यानी कि 0 से गुणा कर दोगे इसको, ये तो 0 हो गया। यानी कि x की वैल्यू एक तुम्हारे पास कितनी आ गई बच्चों, n पाई बटा 4। यहाँ पे n z से बिलोंग करता है, ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलना तुम्हें, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे आओ, cos 2x बराबर 1/2 बराबर 1/2 कौन से कोण की वैल्यू हो गई, पाई बटा 3 की वैल्यू हो गई। तो हम क्या बोल देंगे, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। और थोड़े तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो बच्चों, 2 का भाग दोगे तो n पाई प्लस माइनस पाई/6। ये हमारा समीकरण पूरी तरह से हल हो गया बच्चों। आया मजा? अब देखते हैं बच्चों इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। देखो वही है, साइन 4x cos 2x माइनस 1, एक बार ये आ गया तो ये n पाई, इसको सॉल्व कर लोगे तो n पाई बटा 4 आ जाएगा, और ये 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3 हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कर लोगे आराम से। अगला हल कीजिए 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0। बच्चों ध्यान रखना, आपको वीडियो पॉज करना है हर एग्जाम्पल के बाद। कोई लाइन तुम्हें लग रहा है समझ में नहीं है बच्चों, रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लास नहीं है, मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा,
ठीक है, आपको जहाँ पर लगे मेरा पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, आप वीडियो पॉज करो, उसको दोबारा लिखो, दोबारा समझो, मतलब आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, और पहली बार ही अगर आप वीडियो पॉज कर करके जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं ना वैसे कर रहे हो तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी, है ना। उदाहरण नंबर 24 समझो बच्चों, 2 cos स्क्वायर प्लस 3 sin x बराबर 0। अब बच्चों देखो समीकरण यदि हल करना है तो पूरी बात है एक ही वेरिएबल एक ही चर में रहे तो ज़्यादा मजा आएगा ना। अब यहाँ तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, या कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर हम देखेंगे ज़्यादा आसान बात कौन सी रहेगी। यदि सर साइन एक्स को कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करते हैं, कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, और अंडर रूट को देखकर तो वैसे ही इरिटेशन होगी हमारे को। तो एक काम करो ना सर, आप 2 कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर देख लेंगे जो भी होगा, जो क्यों चिंता करते हो, ठीक है। ये बच्चों साइन एक्स होगा ना। इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं, देखो बच्चों क्या आ रहा है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन एक्स बराबर 0। अब बच्चों जो हम देखते हैं कि जो बड़ी पावर होती है ना, चर के पास अधिकतम घात वाला जो कांस्टेंट है, जो अचर है, वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करो ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। माइनस का 3 साइन एक्स माइनस का 2 बराबर 0, इसको हमें सोल्व करना है। अब तुम्हारे जचे से तुम हल कर लो, तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो, गुणनखंड विधि से कर लो। यदि गुणनखंड हो रहे हो तो श्रीधराचार्य लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो बच्चों गुणनखंड हो रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई करने पे -4 और घटाने पर 3, तो बहुत आसान है, देखो है ना। कैसे सर, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स, भाई घटाने पर 3 आना चाहिए ना, प्लस का साइन एक्स, और गुणा करने पे -4 साइन स्क्वायर एक्स आ ही जाएगा, -2 बराबर 0। अब हमें बचपन से पता है हम 2 के पेयर बनाते थे बच्चों, तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचा बच्चों अंदर, साइन एक्स माइनस का 2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन ले लें, +1 साइन एक्स -2 बराबर 0। एक बार ये वाला, एक बार बाहर वाला, भाई दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले सही आ गए, सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही किया। ऐसे पढ़ते थे ना। तो पहला तो बना बच्चों 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक बना साइन एक्स -2 बराबर 0। अब बच्चों को बताओ, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, क्या साइन एक्स बराबर 2 कभी आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता। अब लिखना है इस बात को, साइन एक्स का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है, अतः यह असंभव है। बच्चों मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से कंप्लीट हो रहा है, कुछ बातें मैं बोल भी रहा हूँ, कुछ लिख भी रहा हूँ, लेकिन आपको तो लिखना ही है, तो सारी बातें आपको लिखनी है, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स बराबर 2 असंभव है ना। तो ये हम इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना ना, इसको इधर ले लेते हैं। साइन एक्स बराबर बच्चों कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब साइन का माइनस में मान से रहे तो तीसरे में रहता है या चौथे में रहता है, तो बहुत आसान है बच्चों। इसको हम क्या लिखें, साइन एक्स बराबर, ठीक है, माइनस साइन π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। इसको बच्चों तुम ऐसे लिखो बना, साइन पाई प्लस π/6। भाई पाई प्लस समथिंग करते ही वो नो चेंज होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे में नेगेटिव होता है, यानी कि सॉल्व करने में बच्चों कितना आ गया, साइन एक्स बराबर साइन 7 π/6। अब तुम्हें जनरल व्यापक मान बच्चों पता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा 7 π/6, जहाँ पर n बच्चों क्या होगा, बिलोंग किससे करेगा, z से, यानी कि पूर्णांक संख्याओं से। बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से सब कुछ किया हुआ है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है क्या। तो बच्चों इन सभी एग्जाम्पल्स की आप दोबारा प्रैक्टिस करें, इनको समझें, क्वेश्चन को देखकर शुरू करना में आना चाहिए, और इतने वीडियोज आप यदि रेगुलर देख रहे हो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, 3.4 प्रश्नमाला के प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी उन प्रश्नों को ट्राई करो बच्चों, आराम से ट्राई करोगे ना पूरे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल करने के बाद खुद से, तो मैं बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल आपको आपके संतुष्टिकरण के लिए कि आपने सही किया है गलत किया, आपको वीडियोस दोबारा देखने हैं, लेकिन बच्चों ट्राई जरूर करना है। गणित में बिना कोशिश किए, बिना असफलता पाए सफलता कभी नहीं मिलती। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।